नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। तो आप लोग देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं कि मनुष्य के अपने प्राणों का त्याग किस प्रकार करना चाहिए। उन्हें ज्ञान योगी अपना योग कैसे सिद्ध करे ये सब तो बताए हैं, लेकिन प्राण त्यागने के बारे में बताते हैं कि कौन सा समय उचित है। तो यह श्लोक है गीता के अध्याय 8 का श्लोक 27। श्री कृष्ण भगवान इस 27वें श्लोक में कहते हैं, नीते श्रुति पार्थ ज्ञान योगी मुह्यति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। मतलब योग का मार्ग कोई भी हो, लेकिन तुम मेरी शरण में रहो, मेरे पास मेरे शरणागत हो। मतलब मेरा अनुसरण करो, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा तुम करो, तो क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। देखो इस संसार में लोग अंधकार में रहते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है ना, वे अंधकार में रहते हैं। और परमात्मा तो सबके अंदर है, हर जीव के अंदर, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, कुत्ते के अंदर, गधे के अंदर, सबके अंदर परमात्मा है। भूतानी माने क्या है, जो सृष्टि में जो कुछ भी है सब में श्री कृष्ण भगवान हैं। जितने भी जीव हैं, जो भी हैं। और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों में ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है, दोनों में वो शरीर त्याग सकता है किसी में भी। लेकिन शुक्ल पक्ष में योगी को मोक्ष मिलता है, कृष्ण पक्ष में नहीं मिलता। क्यों? उसके अंदर कालिमा है। कालिमा का मतलब क्या है? अंधकार। अंधकार का मतलब क्या है? अज्ञान। कृष्ण पक्ष में क्या है? अज्ञान है। और दक्षिणा होता तो जानते हो, दक्षिण नीचे की ओर जाता है, आदमी पतन की ओर जाता है, दक्षिण दिशा, दक्षिणायन सूर्य रहता है। तो इसमें जो योगी अपने प्राण त्यागता है, उसका क्या होता है? संसार चक्र में उसको आना पड़ता है। योगी जो सही समय पर जाता है, अपने प्राणों को त्यागता है, तो वह इस संसार में नहीं आता। लेकिन जो चतुर योगी है, बुद्धिमान योगी है, वो जब तक कभी भी नहीं अपने प्राण त्यागता, वो इंतजार करता है। लेकिन जिन्हें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, वो क्या करते हैं? अपनी धन इकट्ठा करते हैं, शक्ति बटोरते हैं, 4 गुंडे बटोरते हैं कि ये मेरे काम आएंगे। लेकिन उनके पास न शक्ति काम आती, न धन काम आता है भगवान। करोड़ों अरबों रुपया पड़ा रह जाता है, मनुष्य हाथ फैला के चला जाता है। आया काम? नहीं आया। कौन काम आता है? भगवान। जो सड़क के किनारे पड़े हुए हैं ठंड में, ऐसे बिना बिस्तर के वे जीते हैं, और जो लाखों सुख साधन जुटाए हुए हैं, उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो कौन मदद करता है? भगवान। जंगल में, वन में इतने पशु पक्षी रहते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा भगवान करते हैं। और जो दिन रात डॉक्टर के बहु बेसज करत व्याधि न छोड़त साथ, दिन रात दवाई करते हैं, लेकिन लोग साथ नहीं छोड़ता। तो किसका? भगवान ही सबके साथ देते हैं। रुपया पैसा शक्ति कुछ साथ में नहीं आता। इसीलिए भगवान पे विश्वास करना चाहिए। हाँ, धन इकट्ठा करो, परोपकार के लिए करो, जन कल्याण के लिए करो। जो काम हम अच्छे लिए जन कल्याण के लिए करेंगे तो कृष्ण के लिए हो जाएगा। और जब हम कोई चीज़ स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, इकट्ठा करते हैं धन ये सब, तो वो क्या होगा? वो स्वार्थ का धन चोरी का धन हो जाता है। एक तरह से आपने श्री कृष्ण भगवान से वो धन चुरा लिया। भले ही आपने लक्ष्मी माता की बहुत पूजा की, लेकिन उस धन को परोपकार में खर्च नहीं किया,
तो वो धन क्या हो गया, चोरी का हो गया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।